LLB फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ पेपर, लेबर लॉ। सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सेक्शन ए में 10 प्रश्न है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक सामाजिक सुरक्षा विधि है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रमुख प्रावधानों को विवेचित कीजिए। सी, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर डी, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर ई, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत उपलब्ध बचत की व्याख्या कीजिए। एफ, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर जी, बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत बोनस की गणना कीजिए। गणना का क्या तरीका है? गणना के कार्य दिवस संख्या का आगणन कैसे किया जाएगा? कर्मचारी की क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण संबंधी विधि का उल्लेख कीजिए। आई, कारखानों में स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। जे, प्रतिकर के लिए नियोजन के दायित्वों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग 1948 के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत एक बीमित कर्मचारी अथवा उसके आश्रित को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, हर परीक्षा में लगभग ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की संवैधानिक वैधता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत वेतन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील संबंधी क्या प्रावधान है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोजक एवं कर्मचारियों द्वारा अभिदान भुगतान या अदायगी संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी, खंड नंबर सी, खंड सी, सेक्शन सी। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर सी, कारखाना अधिनियम 1948 में वयस्कों के काम के घंटों से संबंधित उपबंध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी, बोनस के लिए योग्यता एवं अयोग्यता से आप क्या समझते हैं? बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के मुख्य प्रावधानों को वर्णित कीजिए। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत नियोजित को क्षतिपूर्ति के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, कब नहीं? विवेचना कीजिए। क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित नियमों को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक सुरक्षा से आप क्या तात्पर्य है, इसका अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा संबंधित अधिनियमों का उल्लेख कीजिए।